थर्ड और फिफ्थ बहुत पावरफुल वेव होती है, इसमें बड़े बड़े मूव आते हैं। ये यदि आपको पता होगा तो आप बहुत अच्छे से बड़े मूव को पकड़ पाओगे और एक से बढ़ के एक पॉइंट में आप ट्रेड मारोगे और अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमा पाओगे। ठीक है, आगे हम डिटेल्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस हिसाब से ये वेव काम करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुभम और मैं आपके अपने चैनल टाइम साइकिल थ्योरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि इम्पल्सिव वेव क्या होती है और करेक्टिव वेव क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इम्पल्सिव वेव में 5 वेव होती है। आज हम उसके बारे में जानेंगे, डिटेल्स में जानेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है एवं बहुत एडवांस लेवल की चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। करेक्टिव वेव के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसमें 3 वेव होती है, तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। यदि ये सब चीज़ आपने जान लिया तो आपको मार्केट में प्रॉफ़िट कमाने से कोई नहीं रोक सकता। बस एक ही चीज़ है कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एडवांस लेवल की चीज़ कोई भी ना तो किसी वीडियो में आपको बता रहा है, ना ही कोई किसी कोर्स के माध्यम से इतनी एडवांस लेवल की चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं लोग। बस लोग प्रॉफ़िट कमा रहे हैं और जो असली ज्ञान है वो मार्केट से छुपा हुआ है। चलिए जानते हैं कि किस हिसाब से आपको मार्केट में काम करना है और ये टाइम साइकिल थियरी एक्चुअल में है क्या। तो धीरे-धीरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में लेके आऊँगा, तो उसमें सारी चीज़ हम लोग जानने की कोशिश करें। यहाँ आप देख पा रहे हैं इम्पल्सिव वेव के बारे में मैंने कुछ थ्योरी बनाई हुई है, जिससे आपको इसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, इम्पल्सिव वेव को आप इस हिसाब से समझ सकते हैं। इसमें कुल 5 वेव होती है, ठीक है, जो अपने आप में काफ़ी पावरफुल होती है और जो ट्रेंड के डायरेक्शन के साथ चलती है। ट्रेंड के डायरेक्शन के साथ मतलब ट्रेंड के डायरेक्शन के साथ 3 वेव होती है और ट्रेंड के अगेंस्ट 2 वेव होती है। ट्रेंड के अगेंस्ट 2 वेव होती है। मीन्स ये है कि 1, 3 और 5 ये ट्रेंड के साथ होती है। जैसे ये 1, ये 2 एंड 3, ये 5। ठीक है, तो ये हमारी वेव फर्स्ट हुई। ठीक है, ये सेकंड वेव कहाँ जाएगी? ठीक है, थर्ड हुई, ये फोर्थ हुई एंड फिफ्थ हुई। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बताया हुआ है। वेव फर्स्ट ये हुई। सेकंड ट्रेंड के अगेंस्ट जो वेव बनी वो हम उसको क्या की लेवल बोल रहे हैं? वेव 2। और वापस से एक ट्रेंड के साथ बनी हुई वेव कौन सी है? थर्ड। अब ट्रेंड के अगेंस्ट एक वेव कौन सी बनी? फोर्थ। इसको हम की लेवल 4 बोल रहे हैं। और वेव फिफ्थ, ये सबसे थर्ड और फिफ्थ बहुत पावरफुल वेव होती है, इसमें बड़े बड़े मूव आते हैं। ये यदि आपको पता होगा तो आप बहुत अच्छे से बड़े मूव को पकड़ पाओगे और एक से बढ़ के एक पॉइंट में आप ट्रेड मारोगे और अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमा पाओगे। ठीक है, आगे हम डिटेल्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस हिसाब से ये वेव काम करती हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हम वेव की जो 5 प्रकार होते हैं, ठीक है, उसको आज समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको बहुत आसान तरीके से मैं टाइम साइकिल थ्योरी सिखा भी पाऊँ और आप इस चीज़ का यूज़ करके महीना, डेढ़ महीना में अच्छा खासा प्रॉफ़िट कमाना शुरू कर दो। यदि ये चीज़ आपने सीख लिया तो मुझे नहीं लगता मार्केट में आपको और कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट वेव के बारे में मैंने कुछ डिटेल्स यहाँ पर बताई हुई है, तो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने बताया हुआ है इसे आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है, इसकी बहुत ही रोचक बात ये है कि जब वेव फर्स्ट स्टार्ट होती है तो अक्सर आप देखना मार्केट में फंडामेंटल और न्यूज हमेशा निगेटिव फैलाई जाती है। मीन्स ये रहती है, मीन्स मतलब फर्स्ट वेव जब स्टार्ट होती है मतलब मार्केट एकदम बॉटम में होता है। ठीक है, मार्केट एकदम बॉटम में होता है और यहाँ पर आप लोग क्या होते हैं कि कन्फ्यूज़ होते हैं, ट्रेड मारें अथवा ना मारें, उसके कुछ कन्फर्मेशन होते हैं। हम लोगों को पहले से पता चल जाता है जब वेव फर्स्ट स्टार्ट होती है। तो वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि न्यूज़ भी हमेशा नेगेटिव होगी और फंडामेंटल भी नेगेटिव ही बताए जाएँगे। ठीक है, क्यों किया जाता है? ताकि रिटेलर उसमें कभी भागीदारी ना ले पाए। और ये बहुत कमाल की बात है। यही बहुत कमाल की बात है कि हम लोग बॉटम में कभी बाय नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये वेव फर्स्ट का कमाल है, इसको मैं आगे काफ़ी अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब हम लोग सेकंड वेव के बारे में जानते हैं। सेकंड वेव, ठीक है, सेकंड वेव मीन्स मार्केट मार्केट में जब सेकंड वेव स्टार्ट होती है, ठीक है, ये मार्केट ट्रेंड के डायरेक्शन के विपरीत बनती है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ पर जो वो वेव सेकंड बनी है, ये हमेशा एक करेक्शन वेव होगी और जो मार्केट के डायरेक्शन के थोड़ा-सा विपरीत होगी। इसको हम सेकंड वेव के नाम से जानते हैं, ठीक है।
अब थर्ड वेव मतलब ये थर्ड वेव जब स्टार्ट होती है तो ये बहुत पावरफुल होती है। पावरफुल का मतलब ये हो रहा है यहाँ पर कि पावरफुल का मतलब ये है कि इसकी लेंथ काफ़ी लंबी होगी, मतलब इसका मूव काफ़ी लंबा होगा। यहाँ पर आपको वेव फर्स्ट में एग्जाम्पल के लिए 15 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है, वेव फर्स्ट में 15 पॉइंट मिल रहे हैं और वेव सेकेंड तो करेक्शन की होती है, थर्ड वेव मतलब इसका 3 गुना 15 तिया 45, तो ये 45 पॉइंट की वेव होती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताने की कोशिश किया है, तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड वेव काफ़ी पावरफुल होती है और ये बिग मूव के लिए होती है, ठीक है, ये बिग मूव के लिए होती है। अब हम वेव फोर्थ को समझने की कोशिश करते हैं कि वेव फोर्थ एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। ये भी वेव फोर्थ जो होती है वो भी ट्रेंड के अगेंस्ट बनती है। ट्रेंड के अगेंस्ट मीन्स ये यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ट्रेंड के अगेंस्ट होती है और ये एक डिजिटल पॉइंट बनाती है। डिजिटल पॉइंट की मीनिंग मैं आपको आगे समझाऊंगा कि डिजिटल पॉइंट क्या होता है, ठीक है, जो कि मार्केट के डायरेक्शन और ट्रेंड को आगे बढ़ाने के लिए होता है और की लेवल पॉइंट को ये दर्शाती है, ठीक है, की लेवल पॉइंट को ये दर्शाती, जैसे ये की लेवल मैंने आपको बनाया हुआ है कि की लेवल क्या होता है। की लेवल मतलब ये होता है कि हमको की लेवल से ये समझना है कि आपको एक बिंदु दे दिया गया है ताकि उस बिंदु में आप एंट्री मारे हो और आपकी एंट्री प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, आपकी एंट्री, उसको मैं की लेवल बोल रहा हूँ। इतना आप समझने की कोशिश की। धीरे धीरे जब मैं वीडियो को आगे बढ़ाते जाऊँगा तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आते जाएगा। अभी थोड़ा-सा कठिन होगा बट आप इसको ध्यान से 1 नहीं 2-2 बार देखिए। मुझे इतना पता है यदि आप 1 से 2 बार इस चीज़ को सीखने की कोशिश करोगे तो आप एक ज़बरदस्त ट्रेडर बन के निकलोगे, क्योंकि इसकी अहमियत मेरे को पता है कि ये चीज़ एक्चुअल में क्या है, ठीक है। फिफ्थ वेव जो होती है वो थर्ड वेव की तरह बहुत पावरफुल, मतलब इससे ज़्यादा पावरफुल होती है फिफ्थ वेव। बट फिफ्थ वेव जो होती है, ठीक है, इसके स्टार्ट होते ही मार्केट में एक बिग मूव आता है, ठीक है। फिफ्थ वेव जब स्टार्ट होती है तो मार्केट में एक बिग मूव आता है और यह मूव अंतिम मूव होता है, मतलब मार्केट अपने अंतिम चरण में होता है, ठीक है। और ये थर्ड वेव के मुकाबले काफ़ी पावरफुल होती है, मतलब थर्ड वेव में यदि हमको 45 पॉइंट का टारगेट मिल रहा था तो इसमें हमको 90 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। यही आपको समझना है, यही पावरफुल चीज़ है जो कि आपसे छुपाई जाती है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड मिल जाता है, ठीक है। और जब फिफ्थ वेव खत्म होती है तो मार्केट वहाँ से बेरिश मोमेंटम दिखाने लगता है। बेरिश मतलब करेक्शन, जैसे ये फिफ्थ वेव जैसे ही खत्म हुई, ये देखिए बेरिश मोमेंटम में मार्केट आ गया। तो ये सब चीज़ यदि आपको पता होगी तो आप बहुत अच्छे लेवल के ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको सीखने में भी मज़ा आएगा और मेरे को सिखाने में भी मज़ा आएगा। फिर हम लोग आगे बात करेंगे, लाइव भी हम लोग सीखेंगे, काफ़ी अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे कि आपको इम्पल्सिव वेव के बारे में बताया, वैसे ही करेक्टिव वेव, ठीक है। करेक्टिव वेव को आप थोड़ा-सा समझ लीजिए कि करेक्टिव वेव एक्चुअल में होती क्या है। करेक्टिव वेव, ठीक है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जब एक अप मूव ट्रेंड होता है, ठीक है, और अप ट्रेंड मूव अपने अंतिम चरण में होता है, मतलब फिफ्थ वेव में मार्केट जब होती है तब उसके बाद करेक्टिव वेव स्टार्ट होती है, ठीक है। करेक्टिव वेव तब स्टार्ट होती है जो कि हम जिसको करेक्शन के नाम से जानते हैं, करेक्शन के नाम से जानते हैं। और इसका जो पैटर्न होता है वो ए, बी और सी के फॉर्म में होता है, ए, बी, सी के फॉर्म में होता है। टाइप ऑफ करेक्टिव वेव क्या-क्या होती है? टाइप ऑफ करेक्टिव वेव में जब मार्केट करेक्शन करता है तो उसके बारे में भी मैंने यहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है कि जिग-जैग करेक्शन, ठीक है। इसको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जिग-जैग करेक्शन, बाकी हमने डिटेल्स में नहीं जाना था कि जिग-जैग करेक्शन क्या होता है। फ्लैट करेक्शन के बारे में ये नया है, और ट्रायंगल करेक्शन, ठीक है। जिग-जैग करेक्शन के बारे में मैंने बता दिया था, फ्लैट करेक्शन के बारे में आज हम लोग जानेंगे और ट्रायंगल करेक्शन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जिग-जैग मतलब एक जिग-जैग जैसी आकृति मार्केट बनाता है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि ये एक जिग-जैग करेक्शन, फ्लैट करेक्शन का मीनिंग ये होता है कि मार्केट इस पॉइंट से चला डाउन साइड में तो वापस वी शेप में रिकवरी करके मार्केट इसी पॉइंट से नीचे आएगा, ठीक है, इसी पॉइंट से नीचे आएगा। और ट्रायंगल करेक्शन तो आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा। ट्रायंगल करेक्शन में मार्केट हमेशा क्या है, एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग आगे समझेंगे कि ट्रायंगल करेक्शन क्या होता है, फ्लैट करेक्शन क्या होता है और जिग-जैग करेक्शन क्या होता है। इतना मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप लोग अपना समय दीजिए ताकि आप अच्छी सी अच्छी चीज़ों को सीखें और मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलें, ठीक है। आगे हम लोग जानते हैं कि और क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ जिग-जैग करेक्शन। तो एग्जाम्पल मैंने आपके लिए निकाला हूँ कि ये देखो एक जिग-जैग जैसा करेक्शन ये दिखाई दिया, तो ये सब पैटर्न आप पकड़ने लगोगे। बस अभी
शुरुआत हुई है, समय दीजिए, एक-एक वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप अच्छे से अच्छा नॉलेज ले पाएँ और जब नॉलेज आपके पास इकट्ठा हो जाएगा तो उस नॉलेज की पावर देखना कि टाइम साइकिल थ्योरी में आप किस प्रकार से ट्रेड मारते हो। जिग-जैग करेक्शन, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया कि जिग-जैग करेक्शन ये है, ये अभी रिसेंटली निफ्टी में बना हुआ था तो इसमें कुछ ट्रेड भी किए हुए हैं, ठीक है? फ्लैट करेक्शन मैंने क्या बताया आपको, सेम पॉइंट से मार्केट रिवर्स करती है। सेम पॉइंट मतलब यदि मार्केट यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है और ये एक तरीके से फ्लैट करेक्शन बना रहा मार्केट, तो ये वी करेक्शन का मतलब मैंने एबीसी के फॉर्मेशन में आपको बताया था। ये ए, देन बी, देन सी, मार्केट इसी पॉइंट से क्यों गिरा, ये सब चीज़ें आपको आने लगेगी। बस आप ध्यान से चीज़ों को समझने का प्रयास करें कि एक्चुअल में चीज़ें क्या-क्या होती है, ठीक है? फ्लैट करेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ। आगे हम काफ़ी डिटेल्स में इसमें बात करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक ट्रायंगल करेक्शन का मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल बताया हुआ है, ठीक है? ट्रायंगल करेक्शन का एग्जांपल मतलब मार्केट एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा है और जब ट्रायंगल में कभी भी प्रीमियम चलता है, तो यहाँ पर आप लोग क्या है, जो बड़ा प्लेयर होता है वो हमेशा वेट करता है, ठीक है? बड़ा प्लेयर जो होता है वो हमेशा वेट करता है। आप लोग कहीं भी ट्रेड मारते हो, यही आपकी गलती, इसलिए आप लॉस में जाते हो। ठीक है, ट्रायंगल करेक्शन यदि बन रहा है मार्केट के अंदर, तो बड़ा प्लेयर क्या करेगा, हमेशा इस ट्रायंगल का पूरी तरीके से वेट करेगा, इनके बीच में कहीं भी ट्रेड नहीं। यदि ट्रेड मारेगा तो वो इस पॉइंट में मारेगा, यहाँ तक के लिए जाएगा, फिर वापस से इस पॉइंट में मारेगा, यहाँ तक के लिए जाएगा। जैसे-जैसे ट्रायंगल पैटर्न बनते जाता है, तो ये वीक होते जाता है, ठीक है? इसकी मैं ट्रायंगल करेक्शन का जो मेन मेथड रहता है, ये फर्स्ट में मार्केट तेज़ी से गया, जब सेकंड वेव में मार्केट करेक्शन करके नीचे आया, तो ये कमज़ोर हुआ। फिर जब थर्ड वेव में मार्केट ऊपर जा रहा है ट्रायंगल करेक्शन में, तो ये और वीक हो गया। बट आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ फोर्थ में जब आ रहा है तो ये और वीक हुआ और जब फिफ्थ में ये गया तो ये काफ़ी वीक हो गया और यहाँ पर मार्केट कहीं न कहीं साइडवेज़ हो गया। बट आप एक चीज़ ये रखना कि जब भी ट्रायंगल करेक्शन के मार्केट बाहर निकलता है तो ये बहुत पावरफुल होता है। ये यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपको ये बताया। आगे हम लाइव मार्केट में भी ये जानेंगे कि किस हिसाब से कहाँ पर क्या चल रहा है और कौन-सा करेक्शन कितना पावरफुल है। ठीक है?